देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। लेकिन हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया है। हमने उनको 9 सीटें लोकसभा में दी हैं और उनका जो 2 स्कोरिंग हुआ है, वो स्कोरिंग का भी, वो लोग इंजर्ड बैट्समैन थे। हमारा 12th मैन जाकर उनके लिए रन बटोर के लाया। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ है और 29 तक हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस वाला जो 16 है काका, उसके साथ 16 वाला भी सपना देख रहा है और 21 वाला भी तो सपना देख रहा है। किसके साथ है? एक वो 21 वाला भी है ना, उसी तरह 16 वाला भी है, लेकिन चाहिए तो 28 वाला। बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी, और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा था। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। इसलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, ये बताइए कि कांग्रेस ने भी अपना, निश्चित तौर पे 8 तारीख को 3 बजे के पहले घोषणा भी होगी और नामांकन भी होगी। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी की जो मांग है, राष्ट्रीय आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष है, वो उसकी भावना का कद्र करेंगे कार्यकर्ताओं की? कार्यकर्ताओं के भावना का कद्र करना हर नेता का दायित्व है। धन्यवाद। तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं
और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां, इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं।